स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है चांदनी चौक। आई एम श्योर कि आप सभी ने उसका नाम सुना है और आप में से बहुत से लोग वहां पर गए भी होंगे। और चांदनी चौक अगर आप देखोगे तो जब भी मैं जाता हूं, जब भी मैं वहां पर गया हूं, काफ़ी ज़्यादा अमेज लगता है। मतलब जिस तरह से वहाँ पर वर्किंग होती है लोगों की, जिस प्रकार से छोटी छोटी पतली सी गलियाँ हैं, मतलब एक इंसान भी शायद अच्छे से ना गुजर पाए, इतना पतली पतली आपको गलियाँ मिलेंगी, लेकिन फिर भी जो पूरा कारोबार है वो चल रहा है किसी ना किसी प्रकार से। ऑल्दो रिसेंटली आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट किया गया था। आप देख सकते हो, ये आपका अगर आप सीधे चलते जाओगे इस साइड तो यहाँ पर लाल किला है, एंड आई एम श्योर आपको याद होगा ये गुरुद्वारा है यहाँ पर, और उसके आगे लाल मंदिर भी आता है स्टार्टिंग में, राइट। तो ये जो पूरा लेन आप देख रहे हो ना, पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा हालत खराब था यहाँ पर, और एनी हाउ सम हाउ यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये पूरा लेन बनाया गया है। जो गाड़ियाँ वगैरह जाती थी पहले, 4 व्हीलर्स वगैरह, उनका जो प्रवेश है उसको निषेध कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व नहीं किया गया है, वो है वहाँ पर रेगुलर फायर के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर कल देर रात को एक बहुत ही मैसिव फायर लगा है चांदनी चौक के अंदर। तो इसी को डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, भारत के अंदर फायर के इंसिडेंट्स कितने हुए, वो सारे पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि बेस्ट एजुकेटर्स आपका जो पूरा फाउंडेशन है यूपीएससी का वो कराते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि पूरा कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाए। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी कोर्स जल्दी स्टार्ट होने वाला है 5 दिसंबर से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी इसकी भी एनसीईआरटी की, बहुत कम दाम पर, जस्ट क्योंकि हमारा मेन एम है अफोर्डेबल एजुकेशन बनाना। इसके अलावा और भी अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, चांदनी चौक के अंदर यहां पर एक जगह है, वो उसको कहा जाता है भागीरथ पैलेस। भागीरथ पैलेस आप में से अगर कोई गया है तो आपको पता होगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बिजली वगैरह के जो तार हो गए, इस तरह की जितने भी चीजें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह, वो सब आपको वहां पर देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो पूरा अंदर जो एंट्री पॉइंट है आप देख सकते हो यहाँ पर, दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन, ये भागीरथ प्लेस का ही जगह है जब यहाँ पर एंटर किया जाता है। और इस पिक्चर में भी आप देख पाओगे बहुत सारे जो अलग अलग एलईडी बल्ब, लाइट्स, इस तरह की बहुत सी चीजें मिलती हैं। मैं भी 2-4 बार गया हुआ वहां पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा पतली पतली गलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वहां पर हुआ क्या है कि जो फायर है, एक मैसिव फायर, वो देखने को मिला, और ये हुआ था कल देर रात को, कल थर्सडे को हुआ। ऑल्दो यहां पर अभी तक कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारे जो दुकानें हैं वहां पर वो जलकर राख हो गई हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो फायर ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आग को रोकने के लिए, और जैसा मैंने बताया, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली के अंदर आपको पता है चांदनी चौक एक बहुत ही बिजी प्लेस है, और फायर के इंसिडेंट्स आपको हर 6 से 8 महीने पर अक्सर वहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसा वहां पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन के, भगवान बंसल, उनके द्वारा बताया गया। यहां पर क्वेश्चन यह है कि ये जो मैसिव फायर हुआ है भागीरथ प्लेस के अंदर, इस जगह के अंदर, ये कब हुआ? ये कल देर रात को, मैंने आपको बताया 9:19 के आसपास बताया जा रहा है कि एक शॉप में आग लगी थी। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आग है वो किसी एक पर्टिकुलर शॉप में लगी, लेकिन उसके आसपास के जितने भी एडजेसेंट शॉप्स थे वहां पर पूरा फायर स्प्रेड हो गया, और जो फायर ऑफिशियल्स हैं वो किसी ना किसी प्रकार से यहां पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा मैंने बताया कि इस आग को अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका है। ऑल्दो यहां पर 30 फायर जो टेंडर्स हैं वो स्पॉट पर पहुंचे। इनफैक्ट रिमोट कंट्रोल जो फायर फाइटिंग मशीन्स होती हैं उसको भी डिप्लॉय किया गया, लेकिन आज सुबह तक करीब 10 साढ़े 10 बजे तक यहां पर इसको कंट्रोल नहीं किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर यहां पर आग पर काबू पाया गया, और जो कूलिंग ऑपरेशंस है उसको यहां पर स्टार्ट किया गया है। और बिल्डिंग का एक मेजर पार्ट है, जिस बिल्डिंग में पूरी आग लगी थी उसका मेजर पार्ट एक प्रकार से खत्म हो गया है। फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि यह आग एक शॉप में स्टार्ट हुआ और फैल गया, लेकिन इसका कारण क्या है, क्या वजह है इसका, ये आगे इंक्वायरी में ही पता चलेगा, एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन लेट मी टेल यू, ज्यादातर अगर आप देखोगे ना, जो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरह की जब भी घटना सामने आती है, वहां पर शॉर्ट सर्किट, ये अक्सर आपको इंसिडेंट जो है वो देखने को मिलता है। और जैसा मैंने बताया, ये तो आपका पूरा बिजली का ही मार्केट था, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड आपको मार्केट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर अगर आप तारे देखोगे ना, जिस तरह से पूरा जाल बिछा हुआ है, जी हां, ऐसा लगेगा कि आप किसी जाल में आ गए हो। इतनी ज्यादा तारें
उस पूरे मार्केट में बिछी हुई हैं। पूरे चांदनी चौक में इनफैक्ट वही हाल आपको देखने को मिलता है। और इस आग लगने की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मेन बिल्डिंग है वो यहाँ पर टूट रही है, कोलैप्स होने के कगार पर है। और जो 2 वर्स्ट अफेक्टेड फ्लोर थे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, वो कंप्लीट तौर पर डैमेज हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि इस तरह का जो फायर एक्सीडेंट्स है चांदनी चौक पर, मैंने आपको बताया कि हर 6 से 8 महीने पर देखने को मिलता है, वो कॉमन अकुरेंस देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है? देखो यहाँ पर जो भगवान बंसल हैं, जो जनरल सेक्रेटरी, मैंने आपको बताया, उन्होंने इसके बारे में बोला है कि मेन प्रॉब्लम है प्लेथोरा ऑफ वायर्स हैंगिंग लूज ऑल ओवर द एरिया। आप देखिए ये दृश्य, देखिए ये चांदनी चौक का दृश्य है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन ऊपर देखेगा तो ये पूरा जाल जैसा देखने को मिलेगा? कोई फौरन से आ जाए वो तो मतलब वहां पर बेहोश हो जाए कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। इस तरह का हालत आज भी है वहां पर। प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ पर जो पूरा मैनेज किया जा रहा है, एमपीज हैं, एमएलएस हैं, क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर अभी तक कुछ नहीं पता। यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो बीएसईएस जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वो जब भी मीटर चेंज करने आते हैं तो हम यहाँ पर उनको कहते हैं कि आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, लेकिन वायर को लेकर वहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता। यहाँ पर जब भी कोई आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, वो सिंपली वहाँ पर मीटर चेंज वगैरह करके चले जाते हैं। लेकिन ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इसको लोगों ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को भी लेटर लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को भी लेटर लिखा, लेकिन कोई भी अभी तक यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकाला नहीं गया है। कुछ एफर्ट्स इस साल लगाने की कोशिश की जा रही थी सोल्यूशन निकालने की। अक्टूबर के महीने में बताया गया कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, वो मार्केट में आए थे, उस विजिट में आए थे मार्केट में, और यहाँ पर कहा था कि फायर टेंडर्स, एम्बुलेंसेस को हम पहले डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ पर उससे हम निपट सकें। ऑल्दो यहाँ पर इस चीज़ को लाने की कोशिश किया गया, लेकिन अभी तक पूरी तौर पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर चांदनी चौक में फायर फाइटिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये आग लगा था कल देर रात को, और आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक उसमें आग लगी रही, भभकता रहा पूरा जो जगह है वहां पर। तो इसका मेन कारण है, जैसा मैंने आपको बताया, कि फायर फाइटिंग में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा पतली गलियां हैं। अब जब पतली गलियां हैं तो वहां पर जो फायर ब्रिगेड की जो मशीन्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है अंदर नहीं जा पाएंगी। उनको वहां तक ले जाना, मान लो वहां तक चीजें चली भी गई, पाइप वगैरह चला गया, वहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने को मिलता है। आपको पानी चाहिए आग बुझाने को, वो वहां पर सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा यहां पर यह भी क्वेश्चन है कि जो पूरा चांदनी चौक आप देखोगे, किसी को कुछ पता नहीं कि इस शॉप में क्या रखा है, एक उसके बगल में जो शॉप है वहां पर कौन सा मटेरियल रखा है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर इस शॉप में आग लगी है तो मटेरियल क्या है, उसी हिसाब से आप निर्णय लेते हो कि उसमें आग कैसे हम बुझाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। कई एरियाज में यहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज भी है, मतलब कुछ लोग भी रहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से वहां पर आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बात हो गई चांदनी चौक की। अगर हम बात करें पूरे भारत के अंदर फायर एक्सीडेंट्स कई जगह आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंडिया रिस्क सर्वे 2019 के द्वारा आया था, आंकड़ा दिया गया था, जिसमें लोगों की जो प्रॉपर्टी और जो जीवन गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2010 से 2014 के बीच में जो आंकड़ा सामने आया कि फायर एक्सीडेंट्स की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी संख्या 1,13,000 है। मतलब हर दिन 62 लोग, हर दिन 62 लोगों की मृत्यु देखने को मिली थी 2010 से 2014 के बीच में बिकॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट। और उसमें भी यहां पर शॉर्ट सर्किट, मैंने आपको बताया ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 7,700 लोगों की मृत्यु शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। मतलब फायर एक्सीडेंट्स में 7% हिस्सा अकेले आपको इसका देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है, रीजंस क्या है? देखो रीजंस यहां पर ज्यादातर रिपोर्ट्स में यही बताई गई है कि जो वर्क प्लेस होता है उसमें बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस में है। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए वर्क प्लेस पर, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बिल्डिंग का रेगुलेशंस वगैरह करती हैं, वो भी सही से पालना उसकी नहीं कर पाती। और इसी की वजह से इनफैक्ट आप देखोगे जो फायर एक्सीडेंट्स हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई में आपको याद होगा कुछ समय पहले कमला मिल्स रूफटॉप होटल्स पर आग लगा था, मीनाक्षी टेंपल मदुरई के अंदर आग लगा था। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वेट कर रही होती हैं। अगर हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2019 में यहां पर एक निर्णय सुनाया था कि दिल्ली के रेसिडेंशियल एरियाज में 4,700 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको तुरंत शटडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, अदरवाइज ये लोगों की जान ले सकती है। और यहां पर हुआ क्या कि एनजीटी का निर्णय
यहाँ पर पालना करते करते बहुत देर हो गई थी और इसीलिए यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था अनाज मंडी में, इंडस्ट्रियल यूनिट में, और इसकी वजह से कई लोगों की जाने गई थी। और ये सारे इंसिडेंट्स में ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल मीटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और स्पेशली चांदनी चौक के अंदर जो मैंने आपको बताया जो पूरा जाल बिछा हुआ है तारों का, वो एक मेन कारण है यहाँ पर मैसिव फायर लगने का। आई होप कि आपको यहाँ पर जानने को मिला होगा क्या हुआ था। जाने से पहले, क्योंकि हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो अर्बनाइजेशन का इनमें से क्या क्या मेजर कॉजेज है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं आप इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।